अस्सलामुअलैकुम, मैं मुस्तफ़ा आज बेशेफ सआदत के किचन पर आया हूँ। यहाँ सबसे पहले हम मांडा बनाएंगे। मांडा बनाने के बाद हम पट्टियाँ काटेंगे रोल की, समोसों की, वॉन्टन की। 4 कप मैदे के डालते हैं तो तकरीबन 800 ग्राम वज़न हो जाता है इसका। नमक तकरीबन आपका 1 खाने का चमचा इसमें भर कर डाल दें। नमक को थोड़ा मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद अब पानी तकरीबन 1.5 कप हमने इसमें पानी का डाला है। इसको मैं दोबारा बता दूं कि आटे को ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना है। इसको गूंद कर थोड़ी देर आप रखिएगा, थोड़ा सा आटा डल जाए और इसके आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। ये हमारा आटा ये हो गया तैयार। आटा जो है बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, ज़्यादा नरम भी ना हो। आटा हमने ये गूंद कर और इसके पेड़े पेड़े हमारे तैयार हो गए। हम ये छोटी छोटी रोटियां बेल कर इसको हम एक जगह जमा करेंगे। अब हमें ये एक मलमल का कपड़ा लेकर ऑयल को इसमें डुबाकर और हम इसमें पूरी अच्छी तरह से लगाएंगे कि इसके अंदर कहीं पर भी तेल रह ना जाए। ये तेल लगाने के बाद हम इसको यूँ सूखे मैदे के ऊपर यूँ डिप करके और इसको दोबारा यहाँ रखेंगे। अभी हमने तेल लगाकर खुश्का लगाकर एक रोटियां एक साथ हमने जमा की 6 रोटियां। इसको ये जो कॉर्नर है इसको आप अच्छी तरह दबा लें और इसके ऊपर हल्का सा खुश्का मैदे का लगाकर और आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। ये आपकी बिलाई हो गई, पूरी एक गोलाई आ गई इसकी। और अब एक तकरीबन एक स्केल से मैं आपको बताऊं, एक 12 इंच के करीब तकरीबन है। अब इसी तरह इसकी पूरी गोलाई होगी। अब हम ये रोटियां उठाएंगे और इस तवे के ऊपर हम रख देंगे। ये देखिए एक साइड जब ये आपका बिलाई हो गई और ये सिकाई हो गई और देखिए ये आपकी एक पट्टी एक मांडा ये आपका पूरा खुल के बाहर आ गया। ये सारी एक के बाद एक आप ये सिकाई करती रहेंगे और इसको आप एक एक करके उतारते रहेंगे। अभी हमारे मांडे तैयार हो गए, ये रोटियां। अब इसको हम देखें ये गोल रोटी है। अब इसको हम एक बीच में से काटेंगे, ये 2 अलग अलग हो जाएंगे। इसमें से भी आपको वॉन्टन की पट्टियाँ इसके अंदर से काट के बताते हैं। ये साइड, ये वाली जो साइड है लास्ट वाली, ये काट के इसको हमने साइड पे कर दी। ये आपकी वॉन्टन की पट्टी हो गई, ये रोल की पट्टी हो गई, ये समोसों की पट्टियाँ हो गई। समोसे की पट्टियाँ, रोल की पट्टियाँ, वॉन्टन की हमने काटी है, काट कर हमने रखी है। अब इसको हम आपको आगे चलकर बनाना सिखाएंगे, किस तरीके से बनाकर आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं और फिर इसको आप खा सकते हैं।